नीतीश को पाला बदलना पड़ा भारी, सिटिंग सीटों में फंसा पेच, बीजेपी दिख रही बड़ी तैयारी में। लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन करना अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से एनडीए में अभी से ही सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार के एनडीए में भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार काफी तोल मोल कर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया है, जिससे जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में शामिल थे तो बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता उनके खिलाफ काफी ज्यादा हमलावर थे। उन्होंने डंके के चोट पर ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। इसलिए अचानक ही बीजेपी और जेडीयू के बीच खड़ी बर्फ की दीवार पिघल गई। पर बीजेपी का अपने ऐलान से पीछे हटना लोगों को चौंका दिया। कहीं न कहीं बिहार की जनता यह मानकर चल रही थी कि आगामी लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने रहेंगे, लेकिन ये दोनों फिर से एकजुट हो गए। पर अब जिस तरह से बिहार के हालात नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी ने शायद रणनीति के तहत जेडीयू के साथ गठबंधन किया है। वैसे इस समय एनडीए में दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला तो फ्लोर टेस्ट और दूसरा सीट बंटवारा। शुरुआत सीट बंटवारे से करें तो एनडीए में अब इसको लेकर भी पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल जेडीयू ने इंडिया गठबंधन के सामने यह मांग की थी कि पार्टी अपने सिटिंग सीटों से पीछे नहीं हटेगी। देखें तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस और आरजेडी ने सीटों की मांग को पूरा करने पर अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, तो क्या जेडीयू को अपनी सभी सिटिंग सीटें मिल जाएंगी, यह बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि पिछली बार एनडीए में बीजेपी, जदयू और लोजपा थी, लेकिन इस बार एनडीए में इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी और जेडीयू पुराने फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो इन दोनों ही दलों के हिस्से में 17 सीटें आएंगी। ऐसे में सिर्फ 6 सीटों में ही चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कैसे खुश करेगी, यह बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ये नेता जिन सीटों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें से कई सीटों पर तो अभी जेडीयू का कब्जा है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करने का जोखिम शायद ही उठाना चाहेगी, यानी कि जेडीयू के सिटिंग सीटों की डिमांड में अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखें तो बीजेपी ने राज्य में दो बड़े चेहरे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर कहीं न कहीं यह संकेत शुरू में ही दे दिया था कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को पिछली बार की तरह फैसले लेने की आजादी नहीं देने वाली है। तो क्या अब जेडीयू को सीट बंटवारे में भी समझौता करना पड़ेगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी महागठबंधन नेताओं के दावों के बाद फ्लोर टेस्ट भी नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनती दिख रही है। यानी कि नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन से एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो उनके सामने फ्लोर टेस्ट पास करने और सिटिंग सीटों को हासिल करने की भी कड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या होता है।